दिल्ली प्रांत के प्रोविंशियल सुपीरियर। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनकी असीम कृपा से संत लोई स्कूल इस ऊंचाई पर पहुंच गया है। मनुष्य चाहे कितने भी प्रयत्न करें, अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो मैं समझता हूँ उसकी सफलता नहीं के बराबर है। मगर याद रखना, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। इसलिए संत लोई परिवार के सभी सदस्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्रगण, अभिभावकगण सभी हमारी प्रशंसा एवं बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन लोगों के प्रयत्न से संत लोई इतना प्रसिद्ध हुआ है। साथ ही साथ भूतपूर्व प्रधान अध्यापक, अवकाश पात्र शिक्षक वर्ग, भूतपूर्व छात्रगण और सभी लोग जो संत लोई स्कूल से संबंधित है उनकी भी बधाई देता हूं क्योंकि उन लोगों की सेवा के कारण इस स्कूल के लिए स्कूल की प्रगति की अच्छी नींव डाली। अगर एक व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो अभिभावक हो, केवल अपने लिए जिए तो क्या जिए, उसके जीवन मैं समझता हूँ सफल नहीं है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक अध्यापक को दूसरों की सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे जीवन केवल अपने लिए केंद्रित है, अपने ऊपर केंद्रित है तो समझता हूँ ये कोई जीवन नहीं है। मुझे ये कहते हुए कबीरदास के दोहे याद आ रहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बंदियों को छाया नहीं फल लागे अति दूर।
रांची प्रोविंस, उपस्थित सभी सज्जनों एवं देवियों, संत अल्वेस विद्यालय के संबंध में कुछ कहने के पहले मैं अपने धर्म समाज के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस विद्यालय में काम करने का मौका दिया था। उनके आदेशानुसार मैं 1 जुलाई 1980 से लेकर 30 जून 1989 तक मध्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक के पद में कार्य संपादन किया। मैं 2 घटनाओं को लेकर इस विद्यालय को सदा याद करते रहूंगा और वे 2 घटनाएं ये हैं। एक विद्यार्थी था जिसका नाम था अमन पांडे। वह 4th क्लास का विद्यार्थी था। उनमें एक दिन वक्ता बनने की इच्छा थी। वह वक्ता बनना चाहता था। उसके दिमाग में वक्ता बनने का तमन्ना बढ़ी और जब हम लोग शिक्षक दिवस मनाने के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्होंने शिक्षकों से कहा कि मैं भी शिक्षकों के संबंध में भाषण देना चाहता हूँ। उनको मना कर दिया गया, लेकिन उसने जिद कर दी और वह बात मेरे कानों में पहुंची। मैंने कहा कि उस बच्चे को भाषण देने के लिए मैं अनुमति देता हूँ, उनको भाषण देना है। और उसी समय से वह भाषण देने लगा और जब भी भाषण देने का अवसर मिलता था, वह अपने कहता था कि मैं भाषण दूंगा। और वह जब भी मौका मिला भाषण देता गया। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में आया तो उसकी भाषण शैली में बहुत परिवर्तन आया और जहाँ भी भाषण प्रतियोगिता हुआ करती थी वह भाग लेने लगा और भाग लेता ही नहीं था। धीरे धीरे वह प्रथम स्थान पर पहुंच करके संत अल्वेस के लिए मेडल लाने लगा और हम लोग उसको तालियों से स्वागत किया करते थे। ऐसे होते होते जब 9वीं क्लास में पहुंच गया तो उस समय हम लोगों ने उसको 15 अगस्त के दिन भाषण देने के लिए कहा। ऐसे ही अभिभावक इस कंपाउंड में आए हुए थे। जब अनाउंसमेंट हुआ कि आज एक विद्यार्थी भाषण देने वाला है, अभिभावकों ने कहा आज के दिन में तो विद्यार्थी को देना नहीं था, आज तो प्रधानाध्यापक को ही देना था। लेकिन जब उसने भाषण दिया तो यही कंपाउंड जो है उसका देशभक्ति का भाषण सुन करके पूरा स्तब्ध रह गया और सबों ने कहा कि क्या भाषण था। आज भी उनके कुछ वाक्यांश हैं मेरे दिमाग में अभी तक से हैं। उनका भाषण बहुत ही अच्छा रहा और तब तक मैं क्या था कि रांची में वह एक अच्छा वक्तव्य स्टूडेंट के रूप में जाना जाता था और विशेष करके YMCA द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सब समय वह अव्वल रहता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसको इसलिए कहा है कि आपसे आगे जो विद्यार्थी था उसने यह कर दिखाया और किसी के मन में यह ठान लिया जाता है कि मैं इस काम को कर लूंगा और वह सतत प्रयत्न करता है तो इस तरह से ही उसको सफलता मिलती है। जीना की है जो शमार